welcome to all of you in your maths class. As you all know that we are doing revision of our chapter number 3 and the name of our chapter is number system. In our previous session we had studied about place value and face value. Previous session में हमने इन दोनों टॉपिक को पढ़ा था. So today we are going to study about expanded form, short form, successor and predecessor. So let's get started. Our first topic is expanded form and short form. हम दिए हुए नंबर्स को expanded form में कैसे लिखते हैं? हम हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसे लिखते हैं और उनके बिटवीन में एडिशन का साइन लगा देते हैं, तो वो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है. इसी का रिवर्स होता है शॉर्ट फॉर्म. तो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. एक्सपेंडेड फॉर्म. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 63,015. हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हर एक डिजिट को हम प्लेस वैल्यू में लिखते हैं और बीच में इन बिटवीन एडिशन का साइन लगाते हैं. तो सबसे पहले हम बड़े प्लेस से स्टार्ट करते हैं. 6 किस प्लेस पे है? 10,000 के प्लेस पे 6. और अब हम 0 को इंक्रीज करेंगे. 0 0 0 0. 6 से पहले जितने भी डिजिट हैं वो सारे 0 हो जाएंगे. हम उतने 0 को लगाएंगे. देन एडिशन का साइन. अब 3 का हम प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे? 3, 0 0 0. 3000 के प्लेस पे है 30. ओके. और 6 10,000 के प्लेस पे था 40. नाउ ऐड. अब 100 के प्लेस पे 0 है, हम उसे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं. हम लिख देते हैं 0 ओनली वन टाइम. प्लस 1 किस प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे. तो टेंस के प्लेस पे 1 लिखेंगे हम, और टेंस में कितने 0 लगते हैं? 1 0. 10 प्लस 1 का डिजिट 5 एज इट इज हम लिख देंगे. ठीक है, तो यह हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. 70,07,675. हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. हम 7 यहां से स्टार्ट करते हैं. 7. अब हम सारे डिजिट्स को 0 कर दें. 0 0 0 0 0 0. नाउ एडिशन. लाख के प्लेस पे 0 है, हम 1 टाइम 0 लिखेंगे सिर्फ. प्लस 10,000 के प्लेस पे भी 0 है. 0 हम लिखें या ना लिखें, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये बहुत जरूरी होता है. तो हम 0 लिखेंगे ओनली 1 टाइम. अब 1000 के प्लेस पे 7 है, तो 7 और नंबर ऑफ 0 हम इंक्रीज करेंगे. कितने? 30. ओके, बहुत ही केयरफुली हमें याद रखिएगा. आप जितने डिजिट हैं हम उतने 0 इंक्रीज करेंगे, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो. नाउ एडिशन. अब 100 के प्लेस का डिजिट 6. 100 में कितने 0 होते हैं? 2 0. फिर एडिशन का साइन. 7 टेंस के प्लेस पे है 70. देन एडिशन और फिर 1 का डिजिट 5 एज इट इज लिखेंगे. हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स के बिटवीन बीच में एडिशन का साइन लगाते हैं. अगर आपने नंबर्स के बीच में कॉमा पुट किया तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं होगा और आपके क्वेश्चंस रॉन्ग. हाउ वी राइट द गिवन नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे? हम सिर्फ डिजिट को लिखते जाएंगे. हम प्लेस वैल्यू के पूरे वैल्यू को नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ डिजिट्स को लिखेंगे और हमारा शॉर्ट फॉर्म रेडी हो जाएगा. तो फर्स्ट नंबर क्या है? 4 लाख. तो इट मींस लाख के प्लेस पे हम 4 लिखेंगे. फिर हमारा नंबर क्या है? 400. इट मींस 4 लाख के बाद क्या आता है? 1000 और 10,000. उस प्लेसेस पे हम क्या लिखें? 0 लिखें. हम 0 को जरूर लिखेंगे. हमने कहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 0 को लिखें या ना लिखें, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जो नंबर गिवन नहीं है उसे हम 0 से शो जरूर करेंगे. 00 1000 और 10,000 के प्लेस पे. देन कॉमा. अब 100 के प्लेस पे क्या है? 4. टेंस के प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, अगेन 0. और 1 के प्लेस पे 4. तो हमें क्या नंबर मिला? 4,04,4. ठीक है, एक बार हम लिखने के बाद रीचेक जरूर करेंगे. नाउ नेक्स्ट. 9 लाख. इट मींस लाख के प्लेस पे 9. देन कॉमा. 9,000. इट मींस 10,000 के प्लेस पे 0. कॉमा. 100 के प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, इट मींस 0. आपको चेक करना है कि दिए हुए जो वैल्यूज हैं बीच में कौन सी वैल्यू मिस है.
जो मिस होगी वहां आप 0 लिखोगे। तो 100 के प्लेस पे कुछ भी डिजिट नहीं है, 0 लिख देंगे हम। टेंस के प्लेस पे क्या है 90, इट मीन्स 9। और वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है 1। तो हमारा नंबर हमें क्या मिला 9,09,091। ओके, सो गिवन नंबर्स को आप एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में इसी तरीके से बहुत ही केयरफुली लिख लोगे। नेक्स्ट topic is successor and predecessor. What is successor? We learn about successor and predecessor in our previous class also. The number that comes just after a particular number. कोई ऐसा नंबर जो गिवन नंबर के तुरंत बाद आता है। आफ्टर मीन्स तुरंत बाद, या किसी नंबर में हम 1 को ऐड कर दें तो हमें जो नंबर मिलता है वो उसका सक्सेसर होता है। एग्जाम्पल 92,569 प्लस 1। हम 1 को कहाँ ऐड करते हैं? एट द प्लेस ऑफ वंस। जब हम इस नंबर में 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 92,570। ये इस गिवन नंबर का सक्सेसर है। ठीक है, तो दिए हुए नंबर के तुरंत बाद जो नंबर आता है वो उसका सक्सेसर होता है। उसे हम 1 को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर। कोई ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर के तुरंत पहले आता है वो उसका प्रीडिसेसर होता है। हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम गिवन नंबर में से 1 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें उसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट हो जाता है। द एग्जाम्पल इज 87,590। इसका प्रीडिसेसर क्या होगा 87,589। कैसे मिला हमें? 1 का सब्ट्रैक्शन करने पे। हम 1 को कहां लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे? वंस के कॉलम के नीचे। ओके, सो ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर की डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। सो अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो हियर आर सम नंबर्स। अब हम इन नंबर्स के सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर को फाइंड आउट करेंगे। 95,34,999 इसका सक्सेसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इस नंबर में 1 को ऐड कर देंगे। तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे 95,34,999। हम 1 का एडिशन कहाँ करेंगे? 1 को हम लिखेंगे वंस के कॉलम के नीचे, फिर हम ऐड करेंगे ना 9 plus 1 10 0 carry 1 9 plus 1 10 0 carry 1 9 plus 1 10 0 carry 1 4 plus 1 5 3 as it is लिखा हमने 5 और 9 as it is लिखा। तो जब हमने 95,34,000 में 95,34,999 में 1 को ऐड किया तो हमें क्या मिला रिजल्ट? हमें रिजल्ट मिला 95,35,000। ठीक है, ये इसका सक्सेसर है। हमने 1 को ऐड किया तो हमें सक्सेसर मिल गया। नेक्स्ट 1,29,000 इसका सक्सेसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम 1,29,000 में 1 को ऐड कर देंगे। 1 को हम वंस के कॉलम के नीचे लिख के ऐड करेंगे। नाउ 0 plus 1 किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं हमें वही नंबर मिलता है 1। 0 एज इट इज लिख लिया हमने और सारे नंबर्स हमने वैसे ही लिख लिए। तो हमें क्या मिला रिजल्ट? 1,29,001। ओके, तो आपने देखा हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें दिए हुए नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रीडिसेसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 33,44,500। 33,44,500 में से हमें क्या करना है? 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। कहां लिखेंगे हम 1? वंस के कॉलम के नीचे। 0 में से 1 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, 0 बोरो। 10 minus 1 9। अब ये 0 क्या है? 9 और यहाँ क्या हो गया 4 और बाकी सारे डिजिट्स हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिला रिजल्ट? 33,44,499। ये इस गिवन नंबर का प्रीडिसेसर है। 1 के सब्ट्रैक्शन के बाद मिला है हमें। नाउ 45,040 इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 45,040 में से हमें क्या करना है? 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे कॉलम में बहुत ही केयरफुली अरेंज करेंगे। 1 का हम कहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन करने के लिए? वंस के कॉलम के नीचे। नाउ 0 बोरो करेगा ये 10। 10 minus 1 9। दिस इज 3, दिस इज 0 5 4।
तो हमें क्या मिला रिजल्ट 45,039. ओके, दिस इज द प्रीडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर. तो आप बहुत ही केयरफुली सब्ट्रैक्शन और एडिशन के प्रोसेस को. सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. सो योर क्लास वर्क इज, आप अपने होमवर्क कॉपी में डेट एंड सब्जेक्ट मेंशन करके सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर की डेफिनेशन लिखोगे, उनके बारे में लिखोगे और उनके वन वर्ड एग्जाम्पल लिखोगे. ओके, एंड योर होमवर्क इज, आपको जो भी वर्कशीट के क्वेश्चंस मिलेंगे उनको बहुत ही केयरफुली आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.